एक शब्द और एक एक शब्द के पीछे निहित उसका तत्वार्थ, उससे ही कुछ का कुछ हो जाता है। शरीर माँ का है, मातृ शरीर। छोटी बेटी है तो क्या दृष्टि है? कन्या। वो बेटी पढ़ने लगी, विद्यालय में गई तो विद्यार्थी बन गई। विद्यार्थी बन के वो डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, साइंटिस्ट बनी, अभिनेत्री बनी, वो अनुसंधानकर्त्री बनी, उसमें बल का अर्जन किया, वीरांगना बन गई, किसी देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गई, नेत्री बन गई। उसने अपने भीतर के देवत्व को जगाया, ऋषिका बन गई। देह है, मां का है। किसी ने प्रसिद्धि पाने के लिए अश्लीलता का, विलासिता का आश्रय लिया, नग्नता का, ऊपर के कपड़े उतारे, नीचे के कपड़े उतारे, शरीर का डील-डोल ठीक किया, मेरी बाइसेप, ट्राइसेप, गट, ब्रेस्ट, चेस्ट अच्छे हो, मेरा शरीर सुंदर सा दिखे, और फिर एक एक कपड़े उतारते गई और उससे करोड़ों रुपए अर्जित किया, किसी के सामने परोस दिया तो दुराचारणी, व्यभिचारिणी बन गई। मां का देह है। वो जब दो युवक युवतियां मिले तो पति पत्नी के संज्ञाएं दोनों के लिए होगी, वही उनके जब बच्चे हुए तो मां की संज्ञा होगी। उसी मातृदेह में कन्या का स्वरूप है, मां का स्वरूप है, पत्नी का स्वरूप है। और हम साधु संतों के लिए हर एक मां का देह भगवती का स्वरूप है। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्व रूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। हम जागृत अवस्था में, रात को स्वप्न भी आता है तो हर एक स्त्री रूप में हमें भगवती दिखती है। इसलिए स्वप्न में भी दोष दृष्टि नहीं आती। जैसे जागृत अवस्था में दृष्टि होगी वैसे स्वप्न में भी दृष्टि होगी। बहुत बड़ा संदर्भ है दृष्टि का। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। पंचकोशीय जो दृष्टि है, और इस पंचकोशीय दृष्टि से, इस औपनिषद दृष्टि से, इस वेद दृष्टि से, या उपनिषद दृष्टि कहो, वेद दृष्टि कहो, हिंदुत्व की दृष्टि कहो, सनातन की दृष्टि कहो, ऋषि दृष्टि कहो, ऋषि प्रज्ञा कहो, उससे आप्लावित हमारे श्रद्धेय अतुल कोठारी जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। मूल दृष्टि उन्होंने रखी। मैंने तो कहा था मैं आपको सुनने आया, बोले नहीं हम आज के मुख्य वक्ता आप है। मैंने कहा मैं तो मुख्य श्रोता के तौर पर आया, लेकिन आपने कहा कि मुझे कुछ कहना है तो हम भी थोड़ी सी आहुति लगा देते हैं। यहां जो कोई ना कोई शब्द होता है और उसके केंद्र में, उसकी फिर परिधि में एक ताना बाना बुनता चला जाता है। ये जो पंचकोशीय शैक्षणिक दृष्टि है, यदि ये प्रबल हो जाएगी तो फिर ट्रम्प, खोमनोई और नेतन्याहू की तरह युद्ध नहीं करेगी। इजराइल कह रहा है हमारी स्वायत्तता का प्रश्न है, हमारी यहां तक भूमि है और हम पर किसी की कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां तक हमारी दृष्टि जाए वहां तक हमारी भूमि, हमारा ही विस्तार होना चाहिए। उसका अलग राष्ट्रवाद है। मिडिल ईस्ट के देशों का अलग राष्ट्रवाद है, उसमें भी शियाओं और सुन्नियों का अलग राष्ट्रवाद है। सुन्नी जाकर के अमेरिका की गोद में बैठ गए तो ईरान वाले बोले हम तुमको ठोकेंगे। उसने जहां जहां अमेरिका के बेस बने थे वहां सब जगह बोला मुसलमान से हमारी कोई दुश्मनाई नहीं है, वो तो हमारा ही है, हमारे ही है। लेकिन ये जो दृष्टि है ये है संकीर्ण दृष्टि। न सिया लड़ते, न सुन्नी लड़ते, न अमेरिका लड़ता, न इजराइल लड़ता। तीनों ही पंथ एक जगह से पैदा हुए। तीनों पंथों की मूल भूमि एक है, लेकिन दृष्टि भेद होने से आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लाखों लोगों के कत्ल हो चुके। और जो
कारुणिक दृष्टि रखने वाले संत पुरुष है, साधु पुरुष है, देव पुरुष है, बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल्स है, थिंक टैंक्स है वर्ल्ड के, वो कह रहे ये हो क्या रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है। पोप ने कहा युद्ध तो अच्छी बात नहीं, तो ट्रम्प कहते हैं ये आतंकवादियों के पास में चला गया लगता है। पोप को भी तिरस्कृत कर दिया और लोगों ने ईसा मसीह के अवतार के रूप में ट्रंप के चित्र बना करके डाल दिए। ऐसी पूरी दुनिया में उलटफेर चल रहा है। लेकिन जो इस पंचकोशीय वैदिक सनातन उपनिषद दृष्टि से संपृक्त होगा वो आतंकवादी नहीं होगा, वो युद्ध नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, वो दुराचारी व्यभिचारी नहीं होगा, वो रोगी भोगी भी नहीं होगा। बीमारियों में, बुराइयों में, नशा में, हिंसा में, अश्लीलता में, वासनाओं में, उपभोक्तावाद में, कंज्यूमरिज्म, हम अपनी निजता को खो चुके। श्रद्धेय हमारे कोठारी जी कह रहे थे अन्नमय कोश का अर्थ है आपका देह, आपका देह का भीतर का ढांचा और पूरा इसका आंतरिक जो पूरा तंत्र है। अब पंचकोशीय दृष्टि में अन्नमय कोश यदि सबल होगा तो जो पूरा शरीर रूपी यंत्र है सबका अधिष्ठान तो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश में अंतर्निहित प्राणमय कोश है। अन्नमय कोश में गड़बड़ी आ गई तो प्राण पखेरु तो अपने आप ही उड़ जाएंगे, अपने रहने के लिए जगह नहीं बची, चलो उड़ो यहां से। जीवन वही होगा, जीवन प्राण धारण है। जीवन का अर्थ जीव जहां प्राण अधिष्ठित है, मृत्यु मृग प्राण त्यागे, तो जीवन का अधिष्ठान अन्नमय कोश पर निर्भर करता है। अन्नमय कोश में 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 को 72 लाख 10,201 नाड़ियां, और वह अन्नमय कोश अधिष्ठान है प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश का। हम अपने अन्नमय कोश को ठीक रखने के लिए और उसकी फिर जो 5 कोशों की यात्रा है, पंचकोशीय जो पूरी जर्नी है हमारी, ये जो पूरा अनुष्ठान है जीवन का, इसको सम्यक रखने के लिए लगभग 3 बजे उठते हैं। आज भी उठ गए। हम अपने अन्नमय कोश को अच्छा रखने के लिए लगभग आधा घंटे की दौड़ लगाते हैं। अब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो किस किस की अन्नमय कोश है उसको देखूंगा तो अन्नमय कोश तो कम दिखाई देगा, पेट का कोश दिखेगा, उदर कोश, महाकोश। वैसे हमारे एक लिस्टेड कंपनी उसका ब्रांड भी है महाकोश। आप यदि पंचकोशीय दृष्टि से संपृक्त हैं, देखो बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर उससे अलाइंड है। आपके डीएनए के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकता है, और वो तो इंजीनियरिंग है। जैसे एक जैसी बिल्डिंग सब जगह बनी हो तो अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा डिफरेंट आप क्या बोलते हैं, बाहर से तो दिखता आउटर लुक, एलिवेशन थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, इंटीरियर तो एक ही जैसा होगा। तो सबका शरीर पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। मैंने कोठारी जी कह रहे थे हम उन्हीं को बुलाते हैं जो पंचकोशों को ठीक रखते हैं। हमने अपने अन्नमय कोश को ठीक रखा हुआ है और 100 साल तक स्वामी रामदेव का अन्नमय कोश आपको ठीक ठाक दिखेगा। अब अन्नमय कोश में पेट ही पेट दिखने लगे, इधर से दोनों तरफ से बगले झांकने लगे 5-5 किलो की, 10-10, 15 किलो की इधर इधर हो जाए तो क्या हो गया? आपने अपने अन्नमय कोश पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी साधना ठीक से नहीं किया। देखो थोड़ा हमारा हंसी मजाक का, विनोद का भी स्वभाव है, लेकिन इस विनोद में, आमोद में एक प्रमोद और जीवन का एक तत्व नहीं। अन्नमय कोश अच्छा रखो भाई। 100 साल तक आपके शरीर के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ छुरी चला देते हैं, कमर में छुरी चला देते हैं, 33 वर्टिब्राज में छुरियां चला करके उसको बांध करके गड़बड़ कर देते हैं। अपने शरीर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश है कि 100 साल तक आंखों पर चश्मा न चढ़े। किसी को चढ़ गया तो बड़ा मत मानना, आप डबल आंखों से देखना, डबल दृष्टि से देखना। 100 साल तक हमको कान पर हीरिंग एड नहीं लगानी पड़े। 100 साल तक हमको किसी बीपी की, शुगर की दवाई पर जीवन जीना ना पड़े। हमको कभी भी एक बार भी, मेरी प्रतिज्ञा तो यह है कि मुझे एक बार भी सिंथेटिक दवा ना खानी पड़े। ये मेरा संकल्प। तो
अन्नमय कोश को हमने ठीक रखा हुआ है, उसके लिए कम से कम 1 घंटे का पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्राणमय कोश को ठीक रखना पड़ता है, उसके लिए भी आधा 1 घंटे का पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो सुबह से 4 से 8 का समय आपको ऐसे विभाजित करना पड़ेगा कि आधा आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट या 5 मिनट तो कम से कम 1 कोश के लिए दे। अपने प्राणमय कोश को परिपुष्ट करने के लिए मैं भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्य भेद आदि प्राणायाम करता हूं। और मैं कम से कम 2 मिनट, उससे ज्यादा भी रोक के देखा मैंने कहा फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कभी पता लगा कि बाबा ने ऐसे प्राण रोके कि रुक ही गए। ले ऐसा नहीं है, अभ्यास से 5 मिनट तक रोका जा सकता है। हमने 2 मिनट पर फिर उसको रोक दिया, क्योंकि शोधों से पता लगा उससे ज्यादा रोकने पर कहीं ना कहीं किसी भी अब इतना सूक्ष्म ताना बाना है ना, 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स उससे 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से के करीब सिग्नल निकलते हैं। वो संवेदनाएं 37 ट्रिलियन सेल्सियस पहुंचती है। उसी विचार से हमारी पूरी लाइफ ड्राइव होती है, उन्हीं संवेदनाओं से, उन्हीं ये हमारा चित्त, चेतना, मानस हमारा उसी से चलता, हमारी दृष्टि उसी से निर्मित होती है। फिर आगे तो अपने अन्नमय कोश को अच्छा रखने के लिए मैं रनिंग करता हूं, मैं व्यायाम करता हूं, आसन भी करता हूं, प्राणमय कोश को पुष्ट करने के लिए प्राणायाम करता हूं, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश को पुष्ट करने के लिए फिर ध्यान करता हूं, और योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव और पूरा अपना जो जीवन का जो उपक्रम है उसको साधता। तो जो मैं आपसे बात कह रहा था, अन्नमय कोश अपना ठीक रखो, उसके लिए कम से कम आधा घंटा। कल मैं राज्यपाल जी से बात कर रहा था, हमारे एनपी सिंह साहब ने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की मीटिंग हो रही है, उनको आमंत्रित कर लिए। बोले स्वामी जी मैं तो समय हुआ तो मैं तो आऊंगी, आपने तो मेरे 2 घंटे ले लिए। मैंने कहा रोज ले लिए? मैंने कहा मैंने आपके 2 घंटे कैसे चुरा लिए? बोले आपने कहा अपने अन्नमय कोश को ठीक रखो, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को ठीक रखो। तो मैं अब आधा घंटा व्यायाम करते हो, आधा घंटा प्राणायाम करते हो, फिर सूक्ष्म व्यायाम करते हो, आप जैसे कहते हो वैसे ध्यान करते हो, फिर स्वाध्याय करते हो। तो मेरा तो आपने 2 घंटा 2.5 घंटा रोज चुरा लिया मेरी जिंदगी से। आपको तो रोज 2-2.5 घंटे देती हूं। तो आप जितने भी यहां पर सेमिनार में आए हो, आधा घंटा अन्नमय कोश के लिए बलम उपास नमात्म बलहीनेन लभ्यः। यदि आपका शरीर बल प्रबल नहीं है, शरीर का ढांचा अलग अलग हो सकता है। जिससे सुबह एक बालक आया, उसने कहा स्वामी जी मैंने आपसे सुना था 7-8 साल पहले आप आए थे, तो आपने कहा था विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अब वो बच्चे का 21 किलो वजन है, नारनौल के पास का एक गांव है खटोटी कला, वहां का बालक है, और अभी IAS ऑफिसर्स में उसने बड़ा कीर्तिमान बनाया केवल एक शब्द ब्रह्म से, विकल्प रहित संकल्प। आज सुबह हमारे साथ मंच पर था बालक। एक शब्द की का महिमा है, शब्द ब्रह्म हम जिसको कहते हैं, एक शब्द सम्यक ज्ञान। तो आधा घंटा फिर व्यायाम, आधा घंटा प्राणायाम, कम से कम 5-10 मिनट का ध्यान। नहीं तो फिर आपका मनोमय, विज्ञान में, आनंद कोश कैसे पुष्ट होगा? 5-10 मिनट का स्वाध्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, कोई भी एक दर्शन का कम से कम 1 सूत्र पढ़ो। ऋग, यजुः, साम, अथर्व, तै, विद्या, उसमें से कम 1 मंत्र पढ़ो। उपनिषदों की कम से कम 1 ऋचा अवश्य पढ़ो। श्रीमद् भगवद गीता का कम से कम 1 श्लोक अवश्य पढ़ो। एक व्यवस्था बना लो, जैसे आज हमको उपहार में आदरणीय कोठारी साहब ने आत्म तत्व का विस्तार, फिर उच्च शिक्षा में भारतीय दृष्टि, और फिर गतिविधियों का आलय, ये जो हमारा विद्यालय कैसा हो हमारा, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। कम से कम इतनी मूल दृष्टि तो हमारे सम्मुख हो। तो आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसे करो कि आप अपना व्यष्टि और समष्टि की बात हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब कर रहे थे। व्यष्टि और समष्टि ये दोनों भिन्न तत्व नहीं है, एक सीक्वेंस है। जैसे बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बने हुए अलग अलग टिश्यू ऑर्गन्स, उनका डिजाइंड वर्क, निर्धारित कार्य बिल्कुल अलग है। लीवर का काम अलग, किडनी का काम अलग, स्प्लीन का काम अलग, आंतों का काम अलग, प्रोस्टेट का काम अलग, यूट्रस का काम अलग, ओवरी का काम अलग। एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं लेकिन
जमीन आसमान का अंतर है कामों में। आंतों का काम अवशोषण करना, लीवर का काम पूरे शरीर के को सारे पोषक तत्वों को संग्रहित करके संप्रेषित करना, पोषण करना। किडनी का काम शरीर से, लीवर सब चीजों को सोख करके शरीर को देता है। किडनी शरीर के विजातीय तत्वों को निकालती है, वो संग्रहित नहीं करती है, वो खाली जो है छानने का काम कर रही है। हार्ट का काम अलग, लंग का काम अलग, ब्रेन का काम अलग, आंखों का काम, जो एक दूसरे का काम हस्तक्षेप नहीं करता। आंख कान के काम में कान, आंख के काम में नाक के काम में, कहीं दांत के काम में, आंत के काम में एक दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। सबके काम बटे हुए और पूरे सामंजस्य से चल रहा है। एक आत्म तत्व में सब कुछ सन्निहित है। ये दृष्टि है उपनिषद दृष्टि, ये पंचकोशीय दृष्टि। तो ऐसे अपने समय का विभाजन, अपने कार्य का विभाजन, अपनी प्रायोरिटीज। पूज्य आचार्य श्री बैठे हुए हैं, बार बार एक बात कहा करते थे, आपके पास समय तो 24 घंटे, उसमें से आप किस काम को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, आप व्हाट इज योर प्रायोरिटी, किस चीज पर आप कितना फोकस कर रहे हैं और किस तरीके से उसको कर रहे हैं, कैसे उसको श्रेष्ठतम रूप से निष्पादित कर रहे हैं। और उसमें ज्ञान का भी समावेश है, उसमें आपकी संवेदनाएं भी है, आपका पुरुषार्थ भी है। ज्ञान कर्म उपासना कोई भिन्न तत्व नहीं है। ज्ञान और उपासना से, ज्ञान और श्रद्धा से संपृक्त होते हैं जब कर्म, तब ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग त्रिवेणी संगम होता है। लेकिन कुछ कहते हम तो केवल ज्ञानी हैं, हम तो केवल भक्त हैं, हम तो केवल कर्म योगी हैं। केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग, केवल कर्म योग, ऐसा नहीं होता है, आधिक्य होता है। कल ही हमारे बहुत बड़े विद्वान महापुरुष, उनसे थोड़ी देर ऐसे श्रद्धे एनपी सिंह साहब गए हुए थे, तो बोले महाराज जी से हमको भी मिला दो। हमको मिला दो, चलो बैठे। तो बोले महाराज जी ये जो वात पित्त और कफ जो त्रिदोष है, ये सदा संतुलित रहते हैं या किसी का प्राधान्य होता है? मैंने कहा ये बात बहुत अच्छी है। जिस संप्रदाय परंपरा में उसका प्राधान्य है। आप पुरुष प्रधान, इस मातृत्व प्रधान आपका एक व्यक्तित्व होता है, स्त्री पुरुष के देह में प्राधान्य का भेद है, बाकी कोई भेद नहीं। तो किसी की वात प्रधान प्रकृति, किसी की कफ प्रधान, किसी की पित्त प्रधान, किसी की दोष प्रधान, और फिर योगी तो अपने प्रकृति पर जय पा लेता है। भाव प्रत्यो विदेह प्रकृति जयला। तो दृष्टि, और उसमें भी गौण और प्रधान। अब हम प्रधान रूप से, हमारा धर्म है संन्यास धर्म, राज धर्म हमारा प्रधान धर्म नहीं है। लेकिन राजा बहुत घोटाला करेगा तो आंशिक तौर पर हम अपने संन्यास धर्म का निर्वहन करते हुए राजा धर्म में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह हमारी दृष्टि है। प्रधान धर्म हमारा वो नहीं है। इसलिए हम पूर्णकालिक, फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर नहीं हम। हमसे बहुत लोग कहते हैं बाबा जी 10 साल हो गए, आजकल तो आप बोलते ही नहीं। बीच में कभी कभी बोल देता हूँ, बाबा जी आप तो वही वैसे के वैसे ही हो, बड़े खतरनाक हो। मैंने क्या खतरनाक बोल दिया? कोई पूछे ना बोले तो बोला बाबा जी, बोला नहीं बोले तो बोले बाबा जी आप तो बड़े, आपने तो पूरी झाड़ झंकाड़ उखाड़ दिए। ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। राजनीतिक दृष्टि, चिकित्सा की दृष्टि, शिक्षा की दृष्टि, कृषि की दृष्टि, पंचकोशीय दृष्टि ठीक होगी तो आपकी औद्योगिक दृष्टि ठीक होगी, शैक्षणिक दृष्टि ठीक होगी, चिकित्सकीय दृष्टि ठीक होगी, राजनीतिक सामाजिक दृष्टि ठीक होगी, वैयक्तिक पारिवारिक दृष्टि ठीक होगी, आपकी कृषि के प्रति जो दृष्टि है वो ठीक होगी। कृषि कैसी होनी चाहिए? बहुत चारों तरफ जो कह रहे हैं अरे आदमी गिर गया, अरे पतन हो गया, देखो उधर ये गड़बड़, सब गड़बड़ी दृष्टि के भेद से। पेड़ काटने लग गया, खेत में जहर डालने लग गया, इसमें तो इतने जहर डाल दी, उसको खा करके पूज्य आचार्य जी ने इसके लिए धरती का डॉक्टर और पेस्टिगार्ड बना दिया। पेस्टिगार्ड बना करके एक एक सैंपल हमारे देश के गृह मंत्री जी को दे दिया। उन्होंने जाके टेस्ट किया तो पता लगा रसोई में जितने भी साग सब्जियां रखी, किसी में 100, किसी में 200, किसी में 500 का पेस्टिसाइड। बोल बाबा जी स्वामी जी आपने तो संकट पैदा कर दिया, मैं खाऊं क्या? जब इसका मापन किया तो पता लगा जीरा में, धनिया में, मेथी में, पालक में, बथुआ में, गाजर में, आलू में, टमाटर में, मटर में 100, 200, 500 गुना लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड है। तो अब वो पेस्टिगार्ड बना करके पूज्य आचार्य जी से ही सब्जी खरीदनी पड़ेगी। तो जोरदार अभिनंदन आचार्य जी के पुरुषार्थ। तो क्या मतलब हुआ?
हम आदमी में जो गिरावट आई है किसी भी खेत खलिहान से लेकर के इसके पेट तक, बोतल का पानी पी लिया। एक महात्मा जी पूरी देश दुनिया में घूमते रहते थे, पता लगा एक चम्मच प्लास्टिक यहां जम गया और फिर वो ऑपरेशन कराना पड़ा, तो एक चम्मच प्लास्टिक यहां से निकला दिमाग से। तो हमने कह दिया भाई, कई बार हमको बहुत प्यास लगती है, हमने कहा निर्जला उपवास चल रहा है भाई, पानी नहीं पिएंगे बोतल वाला। अब हमने प्लास्टिक के पानी को तिलांजलि दे दी। क्यों पिए भाई? अरे शरीर हर एक के पास कम से कम 1 लाख करोड़ का शरीर है, कितने का साहब? आप कोई दरिद्र नहीं है, सब करोड़पति है। और करोड़पति में भी मल्टी मिलियनर नहीं, मल्टी बिलियनियर्स हो आप। इतना वैभव आपको मिला हुआ है। इस अन्नमय कोश के पीछे प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय कोश, कितनी ऊंची दृष्टि है। तो मैं तो संकेत के रूप में मैंने सोचा क्या बोलूं, तो हमने नोटबुक थी नहीं तो पेन भी उधार में से लिया उधर से, और फिर हमने आदरणीय कोठारी जी के ही पुस्तक के मुख्य पृष्ठ के ऊपर जो कुछ जगह थी, हमने अपने कुछ बातें लिख डाली कि हमारी यह जो औपनिषद दृष्टि है, देखो सारी दुनिया में जितने भी संघर्ष है, युद्ध है, और ये जो देशों का विभाजन है, पूरी दुनिया के 200 देश, ऐसा भी समय आएगा चाहे 50 साल लगे या 100 साल लगे, एक वर्ल्ड पार्लियामेंट होगा। सब ये राजनीतिक दृष्टि जिस दिन परिष्कृत हो जाएगी, यत् वसुधैव कुटुम्बकम यत्र विश्वम भवत्येकनीडम। कोठारी जी, ये वेद का जो मंत्र है, यत्र विश्वम भवत्येकनीडम इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कण्वन्तो विश्वमारिम अपघ्नन्तो अरावणः। ये समय, कितने समय में ये कार्य होगा, कैसे होगा, उसकी सब रूपरेखाएं हैं, होगा। लेकिन पूरे विश्व में राजनीतिक भेद, सांप्रदायिक भेद, मजहबी भेद, वैचारिक भेद, अभेद दृष्टि, मृत्यो समृत्युम आपनोति नानाएह पश्यति एकत्वम अनुपश्यत एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति तमात्मस्थव्य अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषां। ये जो दार्शनिक विमर्श इसलिए हो रहा। धन्यवाद, आप शताधिक यहाँ पर बहुत ही प्रज्ञावान पुरुष, इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक महापुरुष, आप सच में दृष्टिवंत हैं। एक बार सभी का जोरदार अभिनंदन। अभी पूरी दुनिया में तो उथल पुथल ऐसे ही चलता है। बोलो, टाइम मैगजीन वालों ने निकाला कि दुनिया के शक्तिशाली प्रभावशाली लोग उनके एजेंडा चलाते रहते हैं। टाइम मैगजीन में नाम आए ना आए, काल के भाल पर इतिहास आपको ही लिखना है। ये होना, ये सब अलग अलग प्रकार के एजेंडा लेकर के चल रहे हैं लोग। क्या फर्क पड़ता है इससे? इसका नाम आ गया, इसका नाम छूट गया, फालतू में लोग गलबैया करते रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है? ये जो जाति विभाजन की दृष्टि, जाति किस बात की जाति भैया? आजीविका किसी की भी निर्धारित नहीं है। या जितने बैठे हैं अलग अलग कुलवंश में पैदा हुए, किसी के आजीविका का उसके जन्म से कोई मेल नहीं खाता है। किस कुल वंश में पैदा हुआ उससे कोई मेल नहीं खाता है। उसकी आजीविका, उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसका संस्कार, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग। जातीय दृष्टि, मानवीय दृष्टि, तो ये जो ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, खाली बातें हो रही है, उसका व्यवहार। तो इसलिए कोठारी जी ठीक कह रहे थे, समस्याएं बहुत हैं, समाधान क्या है? समाधान मूलक दृष्टि, समाधान मूलक दृष्टि माने सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच क्या है? यह पंचकोशीय दृष्टि। तो इसके लिए आज हमने भी अपने सारे बुद्धिकों को ही आमंत्रित कर लिया। मैंने कहा इतने बड़े बड़े बुद्धिक महारथी आ रहे हैं, तो हमारे भी पतंजलि की सारी मेधा, हमारे पतंजलि रिसर्च सेंटर के मुख्य वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, हमारी श्रद्धामयी बहन वेदप्रिया जी से लेकर के हमारे लगभग 250 वैज्ञानिक यहाँ पर उपस्थित है। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये दृष्टि है हमारी, ये भारत की दृष्टि है।
अब इसको भारत दृष्टि कहो, वेद दृष्टि कहो, ऋषि दृष्टि कहो, इसको पौराणिक दृष्टि कहो, सनातन दृष्टि कहो, इसको हिंदुत्व की दृष्टि कहो। अब बहुत लोगों को तो हिंदू और हिंदुत्व में ही पिछले दिनों बखेड़ा हुआ व्यक्तित्व में ही उसको कोई फर्क नहीं पता लगता। इतने बावड़े हो रखे हम लोग। हमारे गुरु जी इस शब्द का मैंने सोचा बावड़ा शब्द हमने सीख कहा लिया, तो ऐसे बावड़े दिखते हैं लोग, जहां देखो वहीं पर जाए मामला गड़बड़ है, कहते कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो हमारी दृष्टि और जैसे श्रद्धेय सिंह साहब ने कहा, हमारी दक्षताएं, हमारे स्वयं से लेकर के समष्टि तक का ये जो पूरा विस्तार है, इसमें एक अभेद पूरा प्रवाह है। इतना सूक्ष्म है ये पूरा व्यष्टि और समष्टि का जो तंत्र। हमारे गुरुजी ने एक दिन 4 शब्द प्रयोग किए। यद्यपि वो डिग्रियों की दृष्टि से पढ़े लिखे वैसे नहीं है बहुत, लेकिन बोले एक गोष्ठी हो रही, उसमें सब अपना भाषण दे रहे, बोले ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, विज्ञानी और दिव्य ज्ञानी में क्या फर्क होता है। तो सब अपना अपना भाषण पेश के चल पड़े, लेकिन तत्व तो निकला दे। तो गुरु जी से बोला अब आप बोलो। तो वो क्या बोल रहे थे, उनको तो जैसे गुरु जी ने बताया वैसे उन्होंने बताया कि बोले देखो ज्ञानी तो वो है जो बहुत कुछ जानते हैं, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन से बहुत प्रकार का ज्ञान भी लेकर के बैठे हुए, कुछ सूचनाएं भी है, कुछ बोध भी है। फिर बोले शुद्ध ज्ञानी वो जो आचरण में लाते हैं। अभी कोठारी साहब बात कर रहे थे मूल दृष्टि तो आचरण की मूलक होनी चाहिए। यो एवं वेद स एवं भवति। मैं सोच रहा था ये जो आपने आत्म तत्व का विस्तार लिखा है ना, अब इसमें वेद दर्शन उपनिषदों के पूरे संदर्भ हम लिखवा करके दे देंगे, तो आप ऊपर तो आपका व्याख्यान है, नीचे उसके जो रेफरेंसेज हैं वो हम आपको दे देंगे। वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता पुराण और स्मृतियां शास्त्रों में जो संदर्भ लिखे हैं ना, तो हमारा यदि आप मुझसे कहें तो मैं एक वाक्य में हिंदी में बोलूंगा और उसका संदर्भ जैसे कहा जैसा जाने वैसा जिए, तो संदर्भ है ना, यह एवं वेद स एवं भवति। दृष्टि एकत्वम अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येक रूप नीड यत्र विश्वम भवत्येक नीड एको वशी सर्वभूतम अंतरात्मा एकत्व अनुपश्यत। भेद दृष्टि नहीं होती, अभेद दृष्टि। अभेद दृष्टि मनुष्य स्त्री और पुरुष में भी भेद दृष्टि नहीं। मैंने कहा ना जो डिफरेंस है वो 0.1% डिफरेंस है, कोई दृष्टि भेद ही नहीं है हमारे। और सद गृहस्थ में और एक सात्विक सन्यासी में कोई भेद नहीं है, बहुत माइनस है भेद। पूज्य आचार्य बालकृष्ण में और स्वामी रामदेव में कोई भेद नहीं है। आदरणीय एनपी सिंह साहब में और हम कोठारी साहब में कोई भेद नहीं देखते हैं। हम आरएसएस की 100 वर्षों की इस राष्ट्र साधना की आराधना की और पतंजलि के संकल्प में और सिद्धांत में कोई भेद दृष्टि रखते ही नहीं, अभेद दृष्टि। इसलिए कोई यदि ये पतंजलि और कुछ भिन्न मान करके आया हो तो वो उसकी दृष्टि की उसका दृष्टि भेद है। हम तो अभेद दृष्टि से पूरे भारत की यात्रा को अपने साथ एकात्मता में देखते हैं, पूरे भारत की दार्शनिक परंपरा को, पूरे भारत की गुरु परंपरा को। इसमें गुरु शंकराचार्य, गुरु मध्वाचार्य, गुरु रामानंदाचार्य, गुरु रामानुजाचार्य, शंकराचार्य जी के साथ साथ सारे आचार्य परंपरा को, शंकर देव जी, माधव देव जी, भगवान वसवन्ना जी और तो संत गाडगे जी महाराज, संत टुकड़ो जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद, संत रहीदास, संत कबीरदास और संत तुलसीदास, किसी में भी हम दृष्टि भेद नहीं रखते। सबकी मूल दृष्टि एक है, थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है। वो क्यों है? तो फिर तुम नहीं, फिर हमारे भिन्न, फिर एक इकाई के रूप में, एक घटक के रूप में लीवर किडनी सब एक ही काम करने लगे, शरीर कैसे चलेगा? थोड़ा बहुत तो अलग अलग करना पड़ेगा ना, कार्य भेद है, थोड़ा बहुत उसका प्रधान और गौण का भेद है। वो दार्शनिक लोकतंत्र है। क्या है वो जो कहते हैं ऐसा तो मध्वाचार्य जी ने कहा, ऐसा रामानंदाचार्य जी ने कहा, ऐसा रामानुजाचार्य जी ने कहा, ये अद्वैत है, या विशिष्टाद्वैत है, ये त्रैत है। आप कह देखते हो हमने खूब झेला है ये सब, हमको बहुत लोगों ने बहुत पेला और हमने सब झेला, और झेला पेली में इस झमेले में ये समझ में आया है अपने को अपनी दृष्टि पर अडिग रहना है, चाहे दुनिया लाख आलोचना करती रहे, अपने सत्य से, अपने स्वधर्म से, अपने वेदक धर्म से, अपने वेदक दृष्टि से विचलित नहीं होना, नहीं तो ऐसी उलझुल होते रहते।
ये दो शब्द हमारे बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं हमारे सिंह साहब। ये सब क्या है? आचार्य जब किसी बात को प्रधानता से कहते हैं तो क्या है? दार्शनिक लोकतंत्र है हमारा। क्या है बोला? दार्शनिक वैचारिक लोकतंत्र है। उसमें क्या बात है? वो तो हमारा वैशिष्ट है, भेद नहीं है वो हमारा। इतनी महान परंपराओं के हम संवाहक हैं, तो बस ऐसे जो सोचते हैं ना, फिर उसमें कोई भेद दृष्टि नहीं रहती। अभेद दृष्टि, जाति वर्ग समुदाय भाषाएं ऐसे वैसे क्या करें? तो ऐसी हम अभेद दृष्टि से युक्त हो जाएं तो परिणाम क्या होगा? परिणामतः पूरी दुनिया सुखी होगी। किसी भी बात का परिणाम सोचना चाहिए। 4 शब्द में बहुत अधिक प्रयोग करता हूं हर संदर्भ में। व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन? व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट? परिणाम तो क्या होगा? यदि परिणाम दुख है तो छोड़ दो उसे। यदि परिणाम स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय जीवन का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, एक नए युग का निर्माण है, सबका सृजन है, उसको करो। यदि परिणाम उल्टा है, परिणाम ताप संस्कार दुख, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति उदाहत दुखम में सर्वम विवेक, परिणाम ऐसा है तो फिर ऐसे कृतकारिता अनुमोदिता वितर्का, तब वहां पर जो है ये दृष्टि रखो। वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका दुख जन अंत प्रतिपक्ष भावना। बुरी चीजों से अलग अलग संदर्भों में बातें कही है। प्रतिपक्ष भावना रखो। यदि उसमें जहां से परिणाम ठीक नहीं आ रहा है, तो परिणाम ठीक आ रहा है तो उसके प्रति पूर्ण एकात्म का भाव, ऐसा परिणाम। दूसरी बात समग्रता, 5 कोशों को भी समग्रता से समझो। और पंचकोशीय दृष्टि एक केंद्रीय दृष्टि है, इसकी परिधि में पूरा पिंड और ब्रह्मांड का जो ताना बाना है उसको भी समझो। समग्रता में समझना, इसलिए समग्र विकास सर्वांगीण विकास की बात हो रही थी। और उसकी सूक्ष्मता में जाकर के समझना। कई बार इतने सरफेस पर हम चीजों को सोचते हैं और उसी में लट्ठम लट्ठा गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। ऐसा ऐसा, और आजकल बहसा बहसी ऐसी तो चलती टीवी चैनलों पर देखो। अच्छा, कई बार तो इतना हमको बौद्धिक रूप से तरस आता है, दया आती है, भगवान इनको सज्ञान दो, सदमति दो, नहीं तो सदगति दो। क्या करें सब बैठ करके अलग अलग चैनलों के ऊपर ना। अच्छा, उसमें पत्रकार 99% आजकल पढ़ते कम है। पहले बहुत पढ़ते थे, तो बहुत गहरे लोग होते थे पहले, वो उस क्षेत्र में होते थे। पत्रकार ने पढ़ना बंद कर दिया। फिर जिनको बहस में बुलाते ना, सनातन धर्म के प्रतिनिधि के नाम पर बुलाते, तो कई बार मैं जाकर के डांटता हूं। मैंने कहा मूर्खो, जिसको बुला रहे उसको ये नहीं पता कि वेद का मंत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, श्लोक क्या होता है, चौपाइयां क्या होती है, संतवाणी क्या है, गुरुवाणी क्या है, वेदवाणी क्या है, उसमें भेद दृष्टि क्या है। वो आकर के किसी को भी बोल देते, बोले उनको तो फिर बोलो तुम उसकी कुरान की वो सुनाओ, कोई आयत सुनाओ, कोई हदीस सुनाओ। उसको बोलते, वो उसको कुछ आता ही नहीं। वो आकर के दाढ़ी बढ़ा के बैठा, टोपी ओढ़ करके, उसको कुछ आता ही नहीं। क्या कुछ नहीं। उसको बोले तो 4 वेदों के नाम बता, 4 वेदों के नाम बता, तो पहला मंत्र बता, फेल। बोले मंत्र नहीं, मेरे को पहला श्लोक नहीं आता। उसको ये नहीं पता कि श्लोक में मंत्र में भी कोई भेद होता। 4 वेद, अब नाम वेदी द्वेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी। मैंने एक चतुर्वेदी साहब से बोले 4 वेदों के एक एक मंत्र सुनाओ। पहला सुना दिया, एक अगली मेरे सुना दिया, क्योंकि सुना हुआ था परिवार में। मैंने कहा ये तो ठीक है, ये तो ऋग्वेद का पहला मंत्र, अब यजुर्वेद का सुनाओ। बोले वो तो कभी पलट के देखा ही नहीं। फिर कहा 4 चतुर्वेदी, नाम चतुर्वेद ही है ना, तो पहला मंत्र आया तो अंतिम सुना दो। ये बता दो 4 वेदों में मंत्र कितने। ऐसे हम लोग बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हो गए। अपनी दृष्टि से, अपनी संस्कृति से, अपने सत्यों से, अपने पूर्वजों की विरासत से हम इतने अलाइंड रहे, और उसका गौरव होना चाहिए। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। क्या बोला? अरे बोलो तो सही। आप सोचो कि बाबा जी पूछेंगे क्या? हम ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं के वंशधर हैं। ऋषियों का ऋषित्व, देवों का देवत्व, वीरों का वीरांगनाओं का वीरत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, वो हमारा स्वभाव है। वही हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, वही हमारी मूल संस्कृति, वही सनातन संस्कृति का मूल अधिष्ठान है। एक एक वैचारिक अधिष्ठान होता है। अब बीजेपी का वैचारिक अधिष्ठान क्या है?
है? एकात्म मानववाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसका पूरा ताना बाना घड़ा क्या है? एकात्म मानववाद। अब मैं ऐसे एक एक का पूछूं, एक एक लाइन में, वन लाइनर। आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक अधिष्ठान क्या है? पतंजलि का वैचारिक अधिष्ठान क्या है? अरे आप सबका ही बोल दो ना। भारत का वैचारिक अधिष्ठान क्या है? तो हमारा पंचकोशीय वैचारिक अधिष्ठान। तो चलो मैं आपको उलझा सकता हूं तो थोड़ी देर में। आप कहोगे स्वामी जी तो हमारी परीक्षा लेनी, तो खैर उलझाने के लिए हम आए नहीं है। संतों गुरुओं का काम उलझाना नहीं, सुलझाना है। तो आइए हम सब मिलकर के चारों तरफ जो अंधेरा छाया हुआ है, एक कंफ्यूजन से बहुत ज्यादा, गांव की भाषा में आदमी बरगला गया है, मती मारी गई है। आदमी उधेड़ बुन उथल पुथल। अब काम तो सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल पर कर रहे हैं, लेकिन यदि भीतर उथल पुथल, उधेड़ बुन, खींचा तान चली हुई है तो आदमी वो पता नहीं इधर की उधर प्लेट रख करके ना रख दे गई, और पता लगा कि वो रिसर्च का पैटर्न ही चेंज हो गया। अंतर से समाधान की स्थिति होनी चाहिए। इसलिए चित्त समाधान की स्थिति में हम, हमारे भीतर तब व्रत और दीक्षाएं सब सम्यक प्रकार से घटित होती हैं। गुरु पादुका स्तोत्र में महर्षि श्री शंकराचार्य जी महाराज यही कहते हैं, समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्याम समाधि षटक प्रदवै भवाभ्याम समाधि दान व्रत दीक्षिताभ्याम रमाधमांघ्रि स्थिर भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। आप आए, आपको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम। ये जो विमर्श है ये बड़ा ऊंचा होता है, और ये विमर्श यदि पूरे अस्तित्व में हमारे उतर जाए बहुत गहराई से, सरफेस पर चीजें ठीक ठीक नहीं दिखती है, सरफेस पर भेद दिखता है। इसलिए क्या कहा, अगर कोई बात कहते तो पीछे उसका प्रमाण संदर्भ होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य विहितम मुखम तत्वम उषण अपावृणं सत्य धर्माय दिष्टे सत्याह कामा अनृता अभिधाना। अपना अन्नमय कोश में सब कुछ छिपा हुआ, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय कोश ऐसे दृश्यमान नहीं होता है। आत्म तत्व कहां दृश्यमान है? दृश्यमान तो केवल अन्नमय है। तो दृष्ट के पीछे जो अदृष्ट है, मूर्त के पीछे जो अमूर्त है, परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्विषाः। दो ही विद्याएं जानने योग्य है, मूर्त अमूर्त। द्वेह विद्या वेदितव्य यद ब्रह्म विदः वदन्ति मूर्तम च अमूर्तम च। इतनी बात कह करके आप सबके पुरुषार्थ को प्रणाम। आप पूरी गहराई में उतरे और यहां से ऐसा विमर्श उठे कि पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था बदले, चिकित्सा व्यवस्था बदले, और सारा जो अव्यवस्था चल रही है सारे पिंड और ब्रह्मांड में, ये सारी अव्यवस्थाएं बदले और सब जगह एक भगवान का साम्राज्य प्रतिष्ठापित हो, भगवान का विधान प्रतिष्ठापित हो। देशों के संविधान अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान का विधान अलग नहीं हो सकता। वही है सनातन शाश्वत विधान। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही आप पूरे इस विमर्श को आगे बढ़ाएं और इसके बड़े परिणाम इस देश के लिए, आज के लिए नहीं, आने वाले 100, 200, 500, 1000 सालों तक काम आए। हमारे अतुल कोठारी जी के लिए भी ऐसी शुभकामनाएं कि वो भी अपना 100वां वर्ष हमारे साथ पतंजलि में मनाए। धन्यवाद पूज्य महाराज जी। अंत में मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर अजय तिवारी जी से कि वो समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त करें। अजय तिवारी जी। पाणिनि पतंजलि के प्रवचनों पर चलकर संपूर्ण विश्व में योग को भारतीय परंपरा अनुसार पाथेय प्रदान करने वाले योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को सादर प्रणाम करते हुए, साधुवाद देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही बड़ा सौभाग्य है आज
कि हमारे साथ मंच पर इस संस्थान के प्रमुख आचार्य वेदाचार्य बालकृष्ण जी भी विराजित हैं। उनको भी मैं सादर प्रणाम करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने ऋषियों की तपस्या इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई, जहां आकर प्रत्येक आचार्यगण प्रतिभागीगण धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। हम सभी के मार्गदर्शक अग्रज शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव माननीय अतुल भाई कोठारी जी भी विराजित हैं। उनको भी मैं साधारण प्रणाम करते हुए आभार प्रकट करता हूँ, जिनका स्नेह और आशीष सदैव हम लोगों पर बना रहता है। मंचासीन भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष श्री नागेंद्र प्रताप जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। पहले दिन से ही हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। श्रीमती अनिता शर्मा जी अभी नहीं मंच पर, परंतु इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं, जिनका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अथक प्रयास उन्होंने किया है। उनका भी मैं आभारी हूँ। विभिन्न शासकीय संगठन के प्रतिभागीगण, हमारे विभिन्न संस्थानों से पधारे हमारे आचार्यगण, कुलगुरु महोदय, सभी विभिन्न संस्थानों से पधारे